की बात है। हमारे स्कूल में पिछले 17 सालों में इस तरह मास कॉपिंग का सिलसिला कभी नहीं हुआ था। वी मस्ट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस क्लास पर जो भी टीचर सुपरविजन के लिए थे उन्हें सस्पेंड करना होगा। क्यों चौकसी सर, आज फिर से लेट? इस हफ्ते में तीसरी बार है ये। अरे क्या फर्क पड़ता है, वो नायर मैडम हर रोज लेट आती है, उसे कोई नहीं पूछता। विश्वास, मैं सोच रहा हूँ पिंकी को इसी स्कूल में डाल दूँ, क्योंकि यहाँ का डिसिप्लिन एकदम सख्त है। हाँ, और पढ़ाई पर भी बहुत जोर दिया जाता है। वैसे सबर्बन प्राइमरी स्कूल भी बहुत अच्छा है। अच्छा? वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। तो दोस्तों, अभी अभी हमने क्या देखा? जी हां, आप बताइए, इन तीनों क्लिपिंग्स को देखकर आपको क्या लगा? इन तीनों स्कूलों का काम करने का अपना अपना एक स्टाइल नजर आता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मुझे थोड़ा इलैबोरेट करके बताएंगे, स्टाइल से क्या मतलब है आपका? पहले वाले स्कूल में नीति मूल्यों को बहुत अहमियत थी। मास कॉपिंग जैसी घटना को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया था। जी, बिल्कुल सही फरमाया। और दूसरे स्कूल के बारे में? कोई डिसिप्लिन ही नहीं था और स्कूल के नियमों के बारे में आदर तो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह तीसरे क्लिपिंग्स में हमने देखा कि कुछ लोग दो स्कूल के नजरिए के बारे में बात कर रहे थे। हर संस्था के काम करने का अपना एक ढंग होता है, कुछ वैल्यूज होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। इसी तरह मास कॉपिंग के बारे में किसी और संस्था का अप्रोच अलग भी हो सकता था। आइए देखते हैं कैसे। मास कॉपिंग का मामला संगीन माना जाएगा। मैं तो कहता हूं मामले को यही रफा रफा कर दो, वरना मीडिया वाले इसमें आ जाएंगे तो नौबत आ जाएगी। सुपरविजन पे जो भी टीचर्स थे उन्हें सख्त चेतावनी दीजिए। आइंदा जरा सी भी ऐसी गड़बड़ हुई तो उनकी नौकरी चली जाएगी। देखा आपने, किसी भी संस्था की सोच, एटीट्यूड या फिलॉसफी उसके काम करने के तरीके में दिखाई देती है। और जब यही पैटर्न सभी सदस्यों तक पहुंचता है और सालों साल चलता रहता है तो वो संस्था की संस्कृति बन जाती है। इसे ही हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं। ये हमारी बीएमसी कंपनी, यहाँ पे एम्प्लॉइज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ की सर्विस बहुत ही अच्छी है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। हेलो मैडम, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द एफडी सर्विसेज। समय के साथ यही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर संस्था की पहचान बन जाती है। ये पहचान सिर्फ बाहरी समाज के लिए ही नहीं, बल्कि संस्था के भीतर अपने लोगों के मन में भी कायम हो जाती है। आपके अपने बिजनेस का भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा। आज हम इसी पर विचार करेंगे कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सोच समझकर विकसित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, संगठन संस्कृति या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किन बातों से बनता है। नकुल, संस्थापक या वरिष्ठ व्यवस्थापन की अपनी एटीट्यूड और धारणाओं से, किसी भी समाज या समूह के इकट्ठे स्वरूप में आने वाले अनुभवों से, जिसे हम शेयर्ड हिस्ट्री कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर परिवार में कुछ नियम होते हैं, पद्धति होती है, जैसे कि रात का भोजन एक साथ खाना, हम सभी खाते हैं। बड़ों के पैर छूना, या जैसे घर आए मेहमान को सबसे पहले पानी देना। तो ये हमारी संस्कृति है। इनमें कुछ बातें अपनी पसंद से या प्रेरणाओं से बनती है या फिर किसी प्रैक्टिकल कारणों से। लेकिन समय के साथ ये सारी बातें परंपराएं बन जाती है।
लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रूल्स या प्रोसीजर्स हैं या फिर सिस्टम्स या कार्य पद्धति? बहुत अच्छा सवाल है इनका। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मूलतः एक मानसिकता है और ये शुरू होता है उन लोगों से जो ऊपर बैठे होते हैं, जैसे कि आप लोग। और यही मानसिकता या स्पिरिट जब सारी संस्था में फैलता है तो अलग अलग रूप में नजर आ सकता है, जैसे संस्था के कायदे कानून या काम करने के तरीके हों। ज्यादातर ये कागज पर लिखे गए नियम नहीं होते। दीज आर अनरिटन रूल्स जो समय के साथ आदत बन गए हो। और यहीं पर हमें एक अवसर मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को संस्था के हित में ढालने का। वो कैसे? सबसे पहले आपके स्कूल का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है यह जानना होगा। आइडेंटिफाई योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आप खुद अपने स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं? भारतीय मूल्यों का जतन करने वाला स्कूल। आपके टीचर्स, स्टूडेंट्स और आम लोगों के मन में आपके स्कूल की क्या इमेज है? तनख्वाह और सुविधाएं तो अच्छी हैं, मगर काम करने के लिए कोई फ्रीडम ही नहीं दिया जाता। छे, छोटी सी मिस्टेक के लिए भी हमें पनिशमेंट मिलती है। कितना स्ट्रिक्ट है ना हमारा स्कूल। या वेरी गुड। इस स्कूल से तो हर साल 2-4 बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं। वेरी हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड आई मस्ट से। थोड़ा रिसर्च करना होगा। शायद इन सभी लोगों के विचार अलग अलग हों, लेकिन इनमें से एक तस्वीर उभर कर जरूर सामने आएगी। तो अगला कदम है एनालिसिस का। क्या आप यही इमेज चाहते हैं? क्या वक्त के साथ इसमें बदलाव लाना चाहते हैं? क्या यह जरूरी है? और अगर हां तो किस तरह? अपने आचरण से और अपने सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाकर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि बताइए। मुझे चाहिए कि मेरा स्कूल एक प्रगतिशील स्कूल के रूप में पहचाना जाए। उसके लिए मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दूंगा। टीचर्स को नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भेजूंगा। टीचर्स, छात्र और पेरेंट्स को यह विश्वास दिलाऊंगा कि हमारे यहाँ नई नई कल्पनाओं का हमेशा स्वागत होता है। हां, इससे उनके मन में एक विश्वास पैदा होगा और वो खुद भी इसी दृष्टिकोण से काम करेंगे। धीरे धीरे यह संस्कृति बन जाएगी और आगे चलकर स्कूल की पहचान। लेकिन आदर्श ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा होना चाहिए? आदर्श ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जैसी कोई बात नहीं होती। आपके अपने परिवार के नियम इनके और इनके परिवार के नियमों से भिन्न हो सकते हैं, तो इसमें सही या गलत जैसी कोई चीज नहीं होती। इसी तरह हर संस्था के कल्चर के अनुसार उसे समाज से रिस्पॉन्स मिलते हैं, तो इन्हीं रिस्पॉन्स को ध्यान में रखकर और अपने पर्सनल वैल्यूज को आधार बनाकर ही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का गठन होना चाहिए। जबकि मैं तो यहां तक कहूंगा कि संस्था के ध्येय के अनुसार ही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनना चाहिए। आपका स्कूल भविष्य में किस लक्ष्य तक पहुंचे, उसे ध्यान में रखकर स्कूल की परंपराओं का गठन होना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर खुद एक परिवर्तनशील बात है और समझबूझकर बनाई जाने वाली भी। एब्सोल्युटली। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपके हाथ में एक टूल है। इसे हमेशा परिवर्तनशील रहना होगा। किसी भी समाज की संस्कृति जितनी ज्यादा लचीली होती है उतनी ज्यादा स्टेबल होती है और पनपती है। किसी भी संस्था के संस्कृति के साथ भी यही बात लागू होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही ये परंपराएं बन जाती हैं, इसे व्यक्ति से अलग होकर एक सिस्टम बन जाना चाहिए। इसके लिए अपने मूल्यों को और सिद्धांतों को स्पष्टता से शब्दों में बयान करना हर संस्था के लिए आवश्यक है। इससे सभी लोगों के मन में संस्था की पहचान बन जाएगी और संस्था से जुड़ा हर व्यक्ति इन तत्वों के अनुसार काम करेगा। मतलब कि किसी एक दो लोगों के विचारों से नहीं, बल्कि हमारे स्कूल का कल्चर हम सभी ट्रस्टीज के विचारधारा के बल पर बनना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने।
और अब आखिर में एक फंडामेंटल सवाल, इतना सब कुछ करने के बाद क्या आप जानते हैं आपका फायदा क्या होगा? हमारे स्कूल की प्रतिमा के कारण अच्छे शिक्षक मिलने में, अच्छे छात्र मिलने में आसानी होगी। भविष्य में स्कूल की प्रगति में बहुत बड़ा स्थान होगा इसका। और हाँ, समाज से भी हमें भौतिक, आर्थिक, नैतिक सभी प्रकार का सहयोग मिलेगा। तो सोचिए आपका स्कूल कैसा होगा। क्यों चौकसी सर, घर नहीं जाना क्या? हाँ जरूर जाना है, मगर पहले ये काम तो निपटा लूं। 5th की क्लास के लिए नया प्रोजेक्ट जो दे रहा हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट। अच्छा, तुम उस स्कूल की बात कर रहे हो? विश्वास, उस स्कूल में तुम डोनेशन की बात भी करोगे ना तो समझो पिंकी का एडमिशन हो गया चौपट। क्यों? अरे वहाँ इन्फ्लुएंस वगैरह भी कुछ नहीं चलता। इस चर्चा में हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या संगठन संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश की। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या संगठन संस्कृति यानी कि संस्था का काम करने का ढंग या नजरिया। संगठन संस्कृति टॉप मैनेजमेंट के मूल्यों और धारणाओं से बनती है। यह अलिखित नियम है जो सालों साल संस्था के सदस्य मानते आए हैं। संगठन संस्कृति संस्था की पहचान बन जाती है। संगठन संस्कृति जितनी लचीली हो उतनी संस्था स्थिर बनती है। संगठन संस्कृति समझबूझकर विकसित की जा सकती है। एक स्कूल की संगठन संस्कृति उसके डिसिप्लिन में, छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में, शिक्षक, विश्वस्त, पालक और छात्रों के आपसी संबंधों में, छात्रों के व्यक्तित्व में, समाज से मिलने वाले सहयोग में दिखाई देती है। संगठन संस्कृति व्यक्ति से शुरू होकर संस्था के स्तर पर ढाली जानी चाहिए। संस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखकर संगठन संस्कृति बननी चाहिए, क्योंकि संगठन संस्कृति सारी संस्था के लिए और विशेषतः इन बच्चों के भविष्य के लिए अहम है।